नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फाइटर ग्रुप। आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में। आज हम काफ़ी दिनों बाद हम एक दूसरे को मिले रहे हैं। उम्मीद है भगवान की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे और आपका काम भी जो बहुत बढ़िया तरीके से, वो तो आपको ही पता है, हमें भी पता है कि बहुत बढ़िया तरीके से चल ही रहा है। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं वो काम को तो बढ़ाएंगी ही, उसके साथ साथ जो हमने आज बातें करनी है ना, ये सेशन है इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की जो बातें हैं वो सिर्फ जो हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिज़नेस है उसमें ही नहीं, बल्कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो पारिवारिक लाइफ है, हम अपने कोई दुकान करते हैं, कोई नौकरी पेशा है, कोई किसान है, उन सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली बातें होंगी। क्योंकि आज यदि हम बात करें 10 सितंबर 2020 की तारीख है आज, और मल्टी लेवल मार्केटिंग को के साथ जुड़े हुए आज हमें 10 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। 9 अगस्त 2010 से हम जी अपना गोल्डन स्टेप मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं वो बातें इन 10 सालों में हमने जो कुछ यहाँ से सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि वो गागर में सागर बह जाए। हम इस 30 मिनट के सेशन में वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। तो हमने इन 10 सालों में क्या क्या कामयाबी हासिल की है, इस मुकाम पे कैसे पहुँचे हैं, उनके पीछे कौन से लॉजिक काम करते हैं, कौन से फार्मूले काम करते हैं, आज मेरी कोशिश है कि हम वो आपको बता पाएँ। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि जैसे हम गूगल मीट पे मीटिंग करते थे तो हम वेट करते थे कि अभी हमारे कुछ लोग आए नहीं हैं, हम सेशन थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। ये यूट्यूब है, यहाँ पे लाइव चलेगा, यहाँ पे मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी सारी टीम को इनवाइट कर लें, डायरी पेन अपने पास में रखें, जो भी बातें बढ़िया आपको लगेंगी उनको राइट डाउन कर लें, क्योंकि आज की बातें सिर्फ आज काम आने वाली नहीं है। ये बातें ज़िंदगी भर हमारे बिजनेस में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर में, हमारे काम में, हमारे काम आने वाली बातें हैं। तो आपने जो भी अभी बातें होने वाली हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरी पेन अपने पास रखें। अपने जो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ तो होंगे नहीं, क्योंकि आप मोबाइल से ही ये मीटिंग देख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान इस तरफ देखना है हमने। तो कुछ बातें हैं जो जिनके बारे में हमने चर्चा करनी थी, मुझे वो कुछ इफ़ेक्टिव लगी, वो इसलिए मैंने ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहली बात, एक ना कहते हैं कि आज की कलयुग की दुनिया में हर कोई मतलब ही है। लोग आपके साथ रिश्ते भी तब तक ही रखेंगे जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, उनका मतलब आपसे निकलता है तब तक, है ना। तो वैसे भी कहते भी हैं कि कहते हैं जो पेड़ फल देना बंद कर देता है उसे काट दिया जाता है। मतलब ये सदियों से यही चलता आया कि मान लीजिए हमारे अपने आंगन में कोई पेड़ लगा हुआ है, हम तब तक ही उसका पालन पोषण करते हैं जब तक वो हमें फल देता है। जब जो पेड़ फल देना बंद कर देता है उसे काट दिया जाता है ना। तो यहाँ से हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे साथ अपना रिश्ता मेंटेन रखें, हमसे उन्हें हमेशा फल मिलते रहें, तो हमारा रिश्ता कभी किसी से कटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। तो यहाँ से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। नोट कीजिए, कुदरत जो आज की तारीख क्या, सदियों से यदि हम बात करें, कुदरत में जो कुछ भी हो रहा है, कुदरत ने जो कुछ भी बनाया है, कुदरत जो कुछ भी करती है, उसमें इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता है यदि इंसान गहराई से उस चीज़ को समझना चाहे तो। देखिए, जहाँ पे हमने बात की है पेड़ के फल की, यदि हम देखें तो दो तरह के पेड़ होते हैं जो हमें फल देते हैं। मतलब फल देने वाले दो तरह के पेड़ होते हैं। एक जो अपना फल हमारे सामने छिपा के नहीं रखते, हमारे सामने रखते हैं। जैसे हम बात करें अमरूद की, आम की, जामुन की, है ना। इन पेड़ों का फल जो होता है वो हमारे सामने होता है, ठीक है। वो जी अपना फल छिपा के नहीं रखते, भगवान की तरफ से इनको जो चीज़ दी जाती है जिसको छिपा के नहीं रखते, जी उसको सारी दुनिया के सामने रखते हैं, और जिसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनसे वो चीज़ तोड़ लेता है, ठीक है, ले लेता है। और जो पेड़, नोट कीजिए, अपना फल दुनिया के सामने रखते हैं, उनसे
फल लेने के लिए या उनको संभालने के लिए दुनिया उनको खाद देती है, दुनिया उनको पानी देती है, दुनिया उसको जानवर से बचा के रखने के लिए बाड़ बना के रखती है, मतलब उसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि वो हमें फल देता है। और उसका फल को इस तरीके से लिया जाता है कि वो हर साल हमें बार बार फल देता रहता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो अपने फल को दुनिया के सामने रखता है उसे दुनिया संभाल के रखती है। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ जाके देखिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपना फल दुनिया से छिपा के रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, शकरकंदी। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये अपना फल दुनिया से छिपा के धरती में रखते हैं। ठीक है, इनका जो होते पत्ते, आपको पता है पत्ते बाहर होते हैं, पर जो इनकी चीज़ यूटिलाइज होने वाली है, जो प्रयोग में लाने वाली चीज़ है, जिससे फ़ायदा होने वाला है दुनिया को, उस फल को कुदरत ने इनको जो चीज़ दी है वो उस फल को क्या कहते हैं, छिपा के रखते हैं, दुनिया से छिपा के रखते हैं। और जो पेड़ अब कुदरत से दी गई अमानत को संभाल के मतलब छिपा के रखते हैं, ठीक है, किसी को देना नहीं चाहते, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जड़ से खोद लिया जाता है और उनकी नष्ट कर दिया जाता है, फल उनसे ले लिया जाता है और उनको नष्ट कर दिया जाता है। आलू को एक बार हमने उखाड़ा, आलू लिया, पत्ते फेंक दिए, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। अदरक को हमने उखाड़ा, अदरक तोड़ा, उसको पत्तों को फेंक दिया, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। मतलब कहने का भाव आप समझ ही गए होंगे कि जो अपने फल को पहले से ये सोच के बैठे हैं कि मैं सबको दिखाऊंगा, सबको दूंगा, सबको बांटूंगा, उनका सम्मान किया जाता है, उनको संभाल के रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। पर जो अपना फल को छिपा के रखते हैं, उनसे फल उनको खोद के उनसे छीन लिया जाता है और उनकी ज़िंदगी ही नष्ट कर दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, जो कुदरत हमें सिखाना चाहती है, भगवान हमें जो भी देता है, जब हम इस दुनिया पे आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने आज हमें जो भी फल दिए हैं, यदि हम उन्हें समाज से, मानवता से, दुनिया से छिपा के रखेंगे, सिर्फ अपने लिए ही सीमित रखेंगे, तो क्या होगा, हमें खोद लिया जाएगा, हमें नष्ट कर दिया जाएगा, हमसे वो छीन लिया जाएगा। पर यदि हम मानवता के उद्धार के लिए, दुनिया के समाज की भलाई के लिए हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो फल भी है, यदि हम पहले से ही उसे बांटने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हमारी देखभाल की जाएगी, दुनिया की तरफ से हमारी रक्षा की जाएगी, हमारी देखभाल की जाएगी, हमें दुनिया की तरफ से संभाल कर रखा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमारे पास तो अपने लिए गुजारे के लिए कुछ नहीं है, तो हम दुनिया को क्या देंगे, दुनिया को तो बाद में बांटेंगे, पहले यदि हमारे पास कुछ हो। तो यदि हम ये देखें तो थोड़ा गहराई से समझना इस बात को कि जब हम इस दुनिया पे आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। समाज की भलाई करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, समाज की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए एक बड़ा दिल होना चाहिए, एक उदार दिल होना चाहिए। नोट करके देखिए, जब हम इस दुनिया पे आए थे तो हमें बोलना भी नहीं आता था। ठीक है, जब हम इस दुनिया पे आए थे तो हमें बोलना भी नहीं आता था। आज हम बातचीत करते हैं, आज हम अपने इस मुख से शब्द निकाल सकते हैं, तो ये शब्द भी तो एक फल है ना। जब हम आए थे तो हमारे पास शब्द नहीं थे, आज हमारे पास शब्द है, तो क्या इन शब्दों से हम किसी का दिल दुखाते हैं या दिल खुश करते हैं? मेरा पॉइंट फॉलो किया आपने? मतलब जो शब्द आज हमारे पास है, उन शब्दों से हम मानवता की भलाई करते हैं या मानवता की निंदा करते हैं? कभी उसकी चुगली कर दी, कभी उसकी निंदा कर दी, कभी उसके लिए नफरत के शब्द, कभी उसको गालियाँ निकाल दी। ठीक है, तो हमने, हमारे पास जो कुछ भी है, हमने मानवता की भलाई के लिए लगाना है। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम, मतलब आज हम बाइक चलाते हैं, इतना पानी की बाल्टी उठा लेते हैं, इतना हमारे इतनी शक्ति, इतना बल है, पर जब हमारा जन्म हुआ था तब तो हम अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाते थे। आज भगवान की तरफ से जो हमें ताकत मिली है, क्या हम उसे छिपा के रखते हैं, सिर्फ अपने उसके लिए संभाल के रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सीमित, अपने लिए? जहाँ जो ताकत हमारे पास है, उस ताकत का इस्तेमाल हम मानवता की भलाई के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई सड़क पे नीचे आए, सड़क पार करने के लिए खड़ा है, ठीक है, तो वो सड़क नहीं पार कर पाया, तो हमारे पास ताकत है, हमारे पास टांगे हैं, हम जब जन्म हुआ हम चल नहीं सकते थे, आज हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, तो क्या हम इन टांगों से उसको सड़क पार करवाएंगे अपनी ताकत से?
ठीक है, मतलब क्या है कि हमें समाज की भलाई के लिए पैसा नहीं, एक उदार दिल होना चाहिए। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जे हमारे पास आंखों की रोशनी है, जो भगवान की दी हुई है, ठीक है, क्या इन आंखों की रोशनी से यदि कोई हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो देख नहीं सकता, ठीक है, पर वो कहीं पे जाना चाहता है, सड़क पार करना चाहता है, इधर से उधर जाना चाहता है, उसके पास तो आंखों की रोशनी नहीं है, पर हमारे पास तो है ना, तो हम तो उसका ये वाला भला कह सकते हैं ना। जो इंसान ऐसे करता है, ठीक है, तो वो भगवान का पहिए बन जाता है, और उसकी जो देखभाल है, उसकी जो संभाल है, वो उसकी जो रक्षा है, खुद भगवान अपने लोगों के द्वारा करवानी है, जो शुरू कर देता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जहाँ पे वो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भी पेड़ अपना फल दुनिया के सामने रखता है कि आप इसे ले सकते हो, दुनिया उसे संभाल के रखती है, उनसे पता है कि ज़िंदगी भर हमारे काम आएंगे, पर जो अपना फल छिपा के रखता है उससे वो चीज़ छीन ली जाती है। इसी तरीके से जो संसाधन आज भगवान द्वारा हमें दिए गए हैं, उन्हें स्वार्थवश अपने तक सीमित रखने की बजाय यदि हम उन्हें लोगों में बांटना शुरू करें तो वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, ठीक है, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। एक आदमी होता है, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, 2-3 दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था, घर पे जाए बच्चे भूखे, तो वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया। तो वो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूंगा, अगले जन्म में शायद मुझे कोई आसान और बढ़िया ज़िंदगी मिल जाए। तो वो ऐसा कुछ सोचते हुए वो एक रेलवे स्टेशन पे चला गया कि मैं यहाँ पे सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेन अभी अभी वहाँ पे स्टेशन पे आके रुकी थी, और वहाँ से उस ट्रेन में से एक बुजुर्ग आदमी उतरा, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी उतरा, जिसके हाथ में 3 गठड़ियाँ थी। उसके पास 3 गठड़ियाँ थी, जो साफ दिखाई दे रहा था कि ये बूढ़ा इन 3 गठड़ियों को उठा के अपना सफ़र तय नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। उसमें से एक गठड़ी थोड़ी बड़ी थी, बाकी 2 थोड़ियाँ छोटी गठड़ी थी। तो वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसे वो युवक दिखाई पड़ा जो वहाँ पे अपनी जीवन लीला समाप्त करने आया हुआ था। तो उसने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुली का काम करोगे? तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, ठीक है, उसे पैसा चाहिए था, उसे काम चाहिए था, और बूढ़े को अपनी गठरी उठाने के लिए एक बंदा चाहिए था। तो उसने वो वहाँ पे विचार कैंसिल कर दिया आत्महत्या का। उसने कहा काम चाहिए था, काम तो मिल ही गया। तो उसने कहा कि मैं आपकी गठरी, तो कहाँ पे जाना है? उसने बताया कि मैंने उस गाँव वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं 5 रुपये लूँगा। उसने कहा ठीक है, तुम 5 रुपये ले लेना, मैं मजबूर हूँ, मुझसे गठरियाँ उठेगी नहीं। तो सौदा तय हो गया। तो उसने क्या किया, उसने वो जो 2 छोटी गठड़ियाँ थी, वो उस बुजुर्ग ने दोनों छोटी गठड़ियाँ अपने पास रख ली, और जो बड़ी गठड़ी थी वो उस नौजवान के सिर पे उसने रखवा दी। तो जब उसने नौजवान के सिर पे वो गठड़ी रख ली उसने, तो उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि अपना अंकल जी, ये गठड़ियाँ भी आप मुझे दे दीजिए, आपके से उठाई नहीं जाएगी। नहीं नहीं, आप चलो, कहता है मैं उठा लूँगा। तो जब उसने ऐसा कुछ कहा, उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि उस नौजवान को पता चल गया कि इन गठड़ियों में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ज़्यादा ज़रूरी सामान है, जो गठड़ियों का विश्वास मुझ पर नहीं कर रहे। तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो बातों बातों में उसे पता चला, उन्होंने बताया कि जो गठड़ी उस युवक ने उठाई है, उसमें क्या है, उसमें सिक्के हैं, उसमें वहाँ पे जो करेंसी चल रही थी उसके सिक्के थे जो लगभग 15-20 किलो के थे। तो उसने वो सिक्के उठा के वो चले रहा था। तो उसने पूछा कि बाबा जी, ये जो गठड़ियाँ आपके पास हैं, इनमें भी यही सिक्के हैं, तो आपने ये क्यों नहीं पकड़ाए? उसने कहा नहीं नहीं, इसमें चांदी के सिक्के हैं। इसमें क्या है, इसमें जो आपने पैसों के सिक्के उठाए हुए हैं वो नहीं, इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो ऐसे सफ़र उनका चलता है। बातों बातों में थोड़ा आगे गए तो आगे क्या हुआ, एक ना वहाँ पे तालाब था, एक नदी थी जिसका पानी चल रहा था। तो वहाँ पे उस बाबा जी ने कहा कि इस नदी के पानी के बहाव में से इन गठड़ियों के साथ मेरा निकलना जो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा तो ऐसा कीजिए, आप गठड़ी मुझे दे दीजिए, आप गठड़ी मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा देखो, मैं बूढ़ा हूँ, पीठ में झुकी हुई है, मुझसे चला नहीं जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चांदी के सिक्कों की गठड़ी आपको पकड़ा दूँ और आप भाग जाओ।
तो वो लड़का आगे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बहुत ईमानदार हूँ। यदि मैंने भागना होता तो हमारा सौदा 5 रुपये का तय हुआ है, मेरे सिर पे जो गठड़ी है इसमें तो हज़ारों के हिसाब से सिक्के हैं, यदि मैंने भागना होता तो मैं पहले ही भाग जाता। तो बुजुर्ग ने कहा हाँ ये बात तो है। ये बात कहते हुए उन्होंने क्या किया, वो चांदी के सिक्कों की जो गठड़ी थी वो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा दी। तो उसने एक गठरी अपने सिर पे रखी, दूसरी गठरी जो अपनी यहाँ पे उसने बाजू के नीचे रखी, वो वो जो नदी थी वो पार कर ली उन्होंने। तो बुजुर्ग भी पीछे पीछे आता है, बुजुर्ग के हाथ में सिर्फ एक गठरी थी। जब वो नदी को पार कर लिया उन्होंने, तो उस लड़के ने कहा कि बाबा जी आप क्यों बोझ उठा के चले रहे हैं, आप ये वाली जो गठरी है ये भी मुझे पकड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गठरी मैं आपको नहीं पकड़ाऊंगा। उसने कहा क्यों नहीं पकड़ाएंगे, इसमें बहुत बहुमूल्य सामान है। तो वो लड़का पूछता है इसमें कौन सा बहुमूल्य सामान है, चांदी के सिक्के तो आपने मुझे पकड़ा दिए। तो उन्होंने कहा कि ये गठरी देखो उससे भी छोटी है, पर इसमें जो है वो सोने के सिक्के हैं। मैं पिछले काफ़ी सालों से विदेश में काम करता था, वहाँ से काम करके मैंने ये अपने सेविंग की है, बचत की है, और अब मैं अपने घर पे लौट रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए ये अमानत लेके जा रहा हूँ। तो मैं ये सोने के सिक्कों का विश्वास तुम पे नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा वो ऐसे आगे चलते बातें करते हैं, तो बातों बातों में युवक ने उनको बताया कि मैं ईमानदार हूँ, देखिए आपके चांदी के सिक्के मेरे पास हैं, ठीक है। वो ऐसे बातें करते करते उसने विश्वास जीतने की कोशिश की, और उसके अंदर से बातें आवाज़ आ रही थी कि मैं चांदी के सिक्के लेके भाग जाऊं, पर उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ईमानदार हूँ, ठीक है। ऐसा वो आगे खुद से बातें करते चलते गए। तो जब वो उनका गांव आने वाला था, उससे 5 किलोमीटर आगे क्या हुआ कि एक ना बहुत ऊंची एक चढ़ाई आई, पहाड़ी टाइप एक पहाड़ आ गया। तो लड़का आगे आगे चलने लगा, उसके पास 2 गठरियाँ थी। तो जब वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, और जब उसका ध्यान गया, उसने पीछे देखा तो बाबा जी पहाड़ी की जो तला था ना, वहाँ पे ही खड़े थे, वो पहाड़ी को ऐसे ऊपर को देख रहे थे। उन्होंने कहा बाबा जी आप चल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये गठड़ी उठा के मुझसे चलना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था तो आप मेरे घर पे जाके मेरे बच्चों को जहाँ पे भेज देते तो वो मुझे यहाँ से ले जाते। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे तो आपके घर कैसे पता नहीं चलेगा, आप मेरे साथ ही चलिए। तो उन्होंने कहा गठड़ी के साथ तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि गठड़ी मुझे पकड़ा दो। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, तुम कहीं, मैंने आपको पहले पैसों के सिक्कों की गठड़ी पकड़ा दी, फिर चांदी के सिक्कों की गठड़ी पकड़ा दी, और अब यदि मैं सोने के सिक्कों की गठड़ी पकड़ा दूंगा तो आप पक्का भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यदि मैंने भागना होता तो भाग जाता, तो मैं अब तक नहीं भागा तो आगे क्यों भागूंगा, अब तो आपका गाँव भी आने वाला है, ठीक है। तो ऐसी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद क्या हुआ, बाबा जी उस पर विश्वास कर लिया। बाबा जी ने अपनी जो सोने के सिक्कों की गड्डी थी वो भी उन्हें पकड़ा दी। तो बाबा जी उसके पीछे पीछे चलने लगे, ठीक है। तो लड़का आगे आगे तीनों गठरियों के साथ, बाबा जी पीछे पीछे। उनके बीच का जो फासला था, बाबा जी की रफ्तार थोड़ी स्लो थी, लड़के ने रफ्तार और तेज कर ली। अंदर उसके कश्मकश चल रही थी, क्या करूं, भागूं ना भागूं। यदि मैं इसको इसके गाँव में इसके घर पे छोड़ के आ भी गया तो ये मुझे 5 सिक्के देगा, 5 रुपये देगा, ठीक है। यदि ज़्यादा दया कर ली, तरह से खा भी लिया तो 5 के 10 दे देगा। पर यदि मैं ये तीनों गठरियाँ लेके भाग जाऊं तो मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे पूरी ज़िंदगी बैठ के खाने को मिलेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी, मेरी तो जून सुधर जाएगी, मुझे आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी बातें कहता वो थोड़ा और तेज हो गया, उनमें फासला बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पहाड़ी की चोटी चढ़ के नीचे उतरना शुरू हो गया। बाबा जी अभी पीछे ही थे। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा जी उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। जब उसने ये देखा, उसने कहा यही मौका है, तो उसने क्या किया, वो तीनों गठड़ियाँ लेके एक साथ, मतलब वो भाग गया, बहुत तेज भागा। वो कहीं पे नहीं रुका, वो सीधे जाके अपने घर पे जाके रुका कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो वो घर पे जाके रुका। जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपने घर का जो किवाड़ था, दरवाजा था, वो बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा खुश उसने अपनी धर्म पत्नी को बाहर लगाई, भाग्यवान इधर आओ देखो मैं क्या लेके आया हूँ। तो उन्होंने क्या लेके आए, आज मैं बहुत कुछ लेके आऊँ, आज हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो मैं चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, रुपये लेके आया हूँ। तो जब उसने वो बड़े सबसे पहले वो सिक्के खोले, रुपये के सिक्के खोले, तो उसमें क्या निकला, खोटे सिक्के निकले। जो रुपयों की गठरी थी, पैसों के सिक्के गठरी, उसमें से खोटे सिक्के निकले। तो वो बुजुर्ग बाबा को गालियाँ अपने मन में निकालने लगा। तो उसके बाद उसने चांदी के सिक्कों की जब गठरी खोली, उसमें भी खोटे सिक्के निकले। आखिरी उम्मीद जब रह गई उसकी सोने के सिक्कों की। और नोट कीजिए, जब उसकी धर्म पत्नी ने सोने के सिक्कों की गठरी खोली तो उसमें से भी जो है खोटे सिक्के ही
निकले, धातु के खोटे सिक्के ही निकले, वो रुपये के जो पैसों के सिक्के भी नहीं बल्कि खोटे सिक्के निकले। और जो सोने के सिक्कों वाली गठरी बाबा जी कहते थे उसमें एक कागज पड़ा हुआ था, जो उसकी जो फोल्ड हुआ पड़ा था। तो जब उसकी धर्मपत्नी वो कागज देखा, तो जब वो कागज खोला उन्होंने, जब कागज खोला तो कागज पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, अपने किए पे इतना पछतावा हुआ। वो उस कागज पे क्या लिखा हुआ था कि जिस बुजुर्ग ने आपको ये 3 गठरियाँ पकड़ाई वो कोई और नहीं, वो इस देश के राजा थे जिनकी कोई भी संतान नहीं है। ये तो सबको पता था, उसे भी पता था, ठीक है। पर वो वेश बदल कर, अपना जो है वेश बदल कर अपने राज्य के लिए एक अच्छा और ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे, जो ईमानदार हो, जो उनके राजपाट को संभाल सके, ठीक है। और यदि वो ईमानदारी से उस बुजुर्ग को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता तो उसे पूरे का पूरा राजपाट मिलना था। पर वो क्या किया, उसने लालच में आके भगवान द्वारा दी गई ताकत, ठीक है, सोचने की शक्ति, वो क्या अच्छा भी सोच सकता था, बुरा भी सोच सकता था कि मैं उस बुजुर्ग को मंजिल तक पहुंचा दूं या मैं भाग जाऊं, ठीक है। उसके बाद भगवान ने उसे टांगे दी थी, फल दिया था भागने के लिए, मतलब टांगे दी थी। तो उसने वो मानवता की भलाई की बजाय वो बुराई की तरफ लगाई। तो क्या हुआ, तो वो जो उसको राजपाट मिलना था उसकी बजाय उसे खोटे सिक्के मिले। अभी वो 2-3 घंटे विलाप ही कर रहे थे, अपने किए पे पछतावा ही कर रहे थे। तो उनके घर पे आके दस्तक हुई, तो जब दरवाज़ा खोला तो बाहर सिपाही खड़े हुए थे। तो राजा ने ढूंढते ढूंढते उसे ढूंढवा भी लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया कि मेरे राजपाट में ऐसे बेईमान नौजवान भी हैं जो एक बुजुर्ग की सहायता करने की बजाय उसे लूटना चाहते हैं। सेम इसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी है, ये कहानी से हम यही समझना चाहते हैं कि हम जब अपने को मिले, भगवान द्वारा मिले गए फल को जब हम छिपा के रखते हैं या लोगों की बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें नष्ट कर दिया जाता है, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से हमें तोड़ दिया जाता है, हमें नष्ट कर दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि आज की तरह रिश्ते टूटने का मेन कारण यही है कि हम लोगों की भलाई की बजाय उनका नुकसान करना शुरू कर देते हैं, फ़ायदे की बजाय नुकसान करवाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, हमें ज़िंदगी मुश्किल लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज के सेशन में हमने यही देखना है कि हमारे पास जो कुछ भी है, ठीक है, हम शब्द बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है उन सभी संसाधनों से मानवता की, दुनिया की, हमारी टीम की भलाई होनी चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ जो अभी हमने स्टोरी सुनी है, जो हमने एग्जाम्पल देखी है, ये सेम चीज़ हमारे बिजनेस में भी एज इट इज़ लागू होती है, ठीक है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में अभी GSSL कंपनी में नहीं आए थे तो हमें नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं थी, हमें भी नहीं थी, ठीक है। आज हमें नेटवर्किंग की कुछ नॉलेज है, 4 बेसिक है, लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है, लिस्ट बनानी है, सक्सेस प्रिंसिपल है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, हमने किताबें पढ़ के हमारे पास नॉलेज आई हुई है। तो ये जो ज्ञान है हमारे पास, इस ज्ञान का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास जो भी ज्ञान है, क्या हम उस ज्ञान को छिपा के रखते हैं या अपनी टीम के सामने लेके आते हैं कि आप भी इस ज्ञान से, हमारे पास ये फल है, 10 साल का हमें ये फल मिला है, 10 साल से मैं इस दिमाग को इन किताबों के, ऐसी किताबों से, CD से, वीडियो से इसको सींच रहा हूँ, तो आज कुछ फल है। फल मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, तो क्या मैं उन अच्छी अच्छी बातों को छिपा के रखता हूँ या अपनी टीम के साथ साझा करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी टीम की भलाई के लिए यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी टीम हर दुख की घड़ी में, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहेगी, हमें संभाल के रखेगी, हमें पानी डालेगी, हमारी देखभाल करेगी, हमारी रक्षा करेगी, ठीक है, हमारे साथ रिश्ता बना के रखेगी परिवार की तरह। पर यदि हम स्वार्थवश जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ अपने लिए सीमित रखेंगे तो धीरे धीरे लोग हमारी टीम क्या सोचेगी, हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन क्या सोचेगी कि ये तो स्वार्थी है, ये तो सिर्फ अपना ही सोचता है, इसकी सोच तो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सीमित है, ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता, ये तो सिर्फ अपने रिवार्ड के बारे में, अपनी अल्टो के बारे में, अपनी स्विफ्ट के बारे में, अपने इनोवा के बारे में, अपने BMW के बारे में, अपने BH के
बारे में ही सोचता है, हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं है। यदि हमारी टीम की दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई तो वो धीरे धीरे हमारे से कन्नी कतराना शुरू कर देंगे, हमसे दूर जाना शुरू कर देंगे। और जब हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे रिश्ते उनके साथ टूट जाएंगे, तो काम खुद ब खुद होना बंद हो जाएगा। इसलिए आज हमने खुद के साथ कमिटमेंट करनी है कि जो भी जानकारी, जो भी सूचना, जो भी नॉलेज हमें मिलती है, चाहे वो लॉगिन डे की है, चाहे भी किसी भी तरीके की नॉलेज है, वो हमने छिपा के नहीं रखनी। जितनी जल्दी हो सकता है वो हमने अपनी टीम तक साझी करनी है, ताकि उनको कल को कोई भी मुश्किल ना आए, उनको कोई भी अड़चन ना आए, और उन तक वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। जैसे लॉगिन डे ऑफर आता है, ठीक है, 2 दिन का, 1 दिन का, वो ऑफर हमने व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना। हमने कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज मतलब फिजिकली एक्सरसाइज नहीं, हमने कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी है अपनी टीम में कि जो भी आईडीज़ कल परसों चौथ हमारी टीम में लॉगिन हुई है, 70, 80, 10, 15, 20, 50 आईडीज़, जितनी भी आईडीज़ लॉगिन हुई हैं, उन सब तक ये सूचना पहुंच जानी चाहिए कि आज इतनी आईडीज़ लॉगिन करने पे 500 रुपया डायरेक्ट इनकम के साथ साथ ये वाली चीज़ें हैं जो गिफ्ट में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सूचना हमारी हर टीम के एसोसिएट तक पहुंचनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो हमारे पास ऊपर वाले मेन लोगों के है ना, जो लोग हमारे साथ कल जुड़े हैं, परसों जुड़े हैं, ठीक है, जिनकी आईडी हमारी टीम में कल या परसों या चौथे पिछले 3-4 दिनों में लॉगिन हुई है, उनके व्हाट्सएप तो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार सोच के देखिए, जो काम करना है वो ऊपर वाले लोगों ने करना है, आल्टो अचीवर्स ने करना है, स्विफ्ट अचीवर्स ने करना है, जहाँ जो नए लोग आए हैं उन्होंने बायोडेक्ट करने हैं। काम तो नए लोगों ने करना है, तो नए लोगों को तो ऑफर की जानकारी मिलती नहीं है, तो इसलिए काम भी वो वाली रफ्तार के साथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसलिए जो भी सूचना, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज हमने एज इट इज़ नीचे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, सुबह सुबह वो हमने नॉलेज वहाँ तक पहुँचानी है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें इस GESSL के बिज़नेस की, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिज़नेस द बेस्ट बिज़नेस है। ठीक है, हर कोई बंदा अपने अपने काम को बढ़िया करता ही है, पर मैं इसलिए नहीं कहता कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि दुनिया के मल्टी मिलियनियर लोग, ठीक है, बिलियनियर लोग, वो कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो आज की तारीख में नौजवानों को नई दिशा दे रहे हैं, नई दिशा दिखा रहे हैं। चाहे आप हर्षवर्धन जैन जी को सुन लीजिए, चाहे आप संतोष नारायण जी को सुन लीजिए, चाहे आप विवेक बिंद्या जी को सुन लीजिए, चाहे आप संदीप महेश्वरी को सुन लीजिए। ठीक है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नॉट ए नेटवर्किंग लीडर। ठीक है, ये सभी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन सभी को आप सुनिए। जो सभी लोगों ने किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी स्पीच में मल्टी लेवल मार्केटिंग को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करो चाहे काम ना करो, पर इनकी जो ट्रेनिंग सेशन है उनको ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये आपको जो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट करवाती है लाखों रुपये लेके, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, ये आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोर्स, ये आपको फ्री में करवा देंगे। ठीक है, तो ये उसके साथ साथ यदि हमें इन चीज़ों के, पर्सनैलिटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पब्लिक स्पीकिंग के साथ, ठीक है, बढ़िया बोलचाल के साथ साथ यदि हमें पैसा भी आता हो तो क्या ही कहने हैं, सही है ना। तो ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, पर इसके बारे में कुछ ना सिंपल सी चीज़ें, कुछ धारणाएँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हमने पिछला जो देखा अपना टॉपिक था, उसके बाद अब नया टॉपिक क्या है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में है। इस पे थोड़ा ध्यान देना कि हर एक बंदे की, ठीक है, किसी भी सब्जी के प्रति, किसी भी गाड़ी के प्रति, किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के प्रति अपनी अपनी सोच, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, ठीक है, अपनी अपनी एक राय होगी, एक सलाह होगी पर्टिकुलर किसी चीज़ की कारण, किसी चीज़ के लिए। मतलब चाहे कोई मोबाइल, चाहे कोई गाड़ी, चाहे कोई सब्जी है। ठीक है, मान लीजिए कद्दू की सब्जी है, कोई कहेगा मेरा तो फेवरेट है, ठीक है, कोई कहेगा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जब घर पे कद्दू बना होता है तो वो रोटी खाना ही नहीं खाते, किसी को इतना ना पसंद है। मतलब उसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस
लोगों के हिसाब से अलग अलग होंगी। तो लोगों को कहाँ पे सुनना है, किसे चुनना है, ये ध्यान देना होगा हमें। ठीक है, क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी को सुनते हैं तो दो चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखना है, हमने ध्यान में रखना है। नोट कीजिए, जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो वो दो तरीके से बात करेगा। वो आपने डिसाइड करना है कि उसको किस कैटेगरी में उसकी बात को रखना है। कैटेगरी दो ही होंगी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहली क्या होगी, फैक्ट एंड फिगर। फैक्ट एंड फिगर मतलब तथ्य और सच्चाई। फैक्ट मीन्स तथ्य एंड फिगर मतलब नापी तोली पूरी लॉजिक पे। ठीक है, तथ्य और सच्चाई। और दूसरी तरफ होंगे ओपिनियन। ठीक है, मैंने कहा दो कैटेगरी होगी, एक होगी फैक्ट एंड फिगर मतलब ये एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब सलाह, सलाह मतलब राय। ठीक है, तो सलाह का मतलब क्या है, सलाह कैसे दी जाती है, राय कैसे दी जाती है। आपने सुना भी होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा राय चंद पाए जाते हैं। ओपिनियन कैसे दी जाती है, ओपिनियन अपने घर में बैठ के, सोफे पे बैठ के, एसी चला के, टीवी के सामने, एलईडी के सामने बैठ के ओपिनियन दी जाती है। ठीक है, मोदी को नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, धोनी को ये नहीं करना चाहिए था, विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन लोगों ने कभी बैट भी पकड़ा होता है या नहीं पकड़ा होता, पर वो सलाह वो ज़रूर देखे। ठीक है, तो उनको उस चीज़ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पर फिर भी वो सलाह ज़रूर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे लोगों की सलाह माननी कि नहीं माननी, जैसे वो कभी उस जगह पे गए भी नहीं होंगे। कोई चाहे मान ली कोई, हम एग्जांपल लेते हैं, मान ली अमरनाथ की बात करते हैं, अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं। एक बंदा कभी वहाँ पे जम्मू तक नहीं गया। ठीक है, वो कहता है कि मैंने सुना है अमरनाथ यात्रा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जंगलों से जाना पड़ता है, यदि आप वहाँ पे छींकेंगे भी तो आपकी छींक की आवाज़ सुन के वहाँ से चीते निकल के आ जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे आतंकवादी हैं। वो जाते हैं तो 100 में से वहाँ से लगभग 50 लोग ही वापस आते हैं, बाकी तो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ऐसी बातें यदि उसे पूछोगे, नहीं गया नहीं, मैंने सुना है। ठीक है, तो एक दूसरी तरफ एक बंदा है जो हर साल अमरनाथ की यात्रा करता है, हर साल बुकिंग करवा के अमरनाथ की यात्रा करता है, वो भी आपको कुछ बता रहा है। तो आप खुद सोचिए, तो आप किसकी बात पे विश्वास करेंगे, आप किसकी बात को सीरियसली सुनेंगे, आप किसकी बात को अपने दिमाग में बिठाएंगे। ओबियस आपका जवाब होगा जो हर साल अमरनाथ जाता है। ठीक है, जिसे वहाँ के रास्ते के बारे में पता है, कदम कदम के बारे में पता है, आप उसकी सलाह मानेंगे। यही है ना? ठीक है ना, आपको पता है। देखिए, जहाँ पे एक सफ़र तय करना है, एक हमने 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करनी है, तो हमें पता है हमने किसकी सलाह लेनी है। रायचंद की नहीं, तथ्य एंड सच्चाई, फैक्ट एंड फिगर जिसके पास है हम उसकी सलाह लेंगे, ना कि जो कभी गया नहीं उसकी सलाह लेंगे। पर जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का सफ़र होता है, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का सफ़र होता है, वहाँ पे हम किसकी सलाह लेते हैं? जिसने किसी एबीसी कंपनी में ज्वाइनिंग डाली थी, ठीक है, उसके बाद एक बार 2 बार मीटिंग पे गया, लिस्ट बनाई नहीं, उसमें फेल हो गया, उसके बाद किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, 1.5 महीना वो कंपनी की, वहाँ से फेल हो गया, उसके बाद किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ पे 3 महीने काम किया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद कोई मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी आ गई, उसमें 3 लाख रुपये लगा दिए, कल को 6 लाख मिल जाएगा, वो 3 लाख भी डूब गया, कंपनी भी डूब गई। जिसने 7-8 कंपनियाँ की है और तकड़ा फेलियर होकर बैठा है, और वो आपको कहता है ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, उसकी बात मानेंगे? जहाँ आपकी अपलाइन जो पिछले 3 सालों से, पिछले 2 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 8 सालों से, पिछले 10 सालों से मल्टी लेवल मार्केटिंग में फुल टाइम काम कर रहे हैं, 3 टाइम का खाना, उनके घर का जो सुई से लेके जहाज तक का खर्चा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से हो रहा है, उनके घर का सारा खर्चा जो MLM से हो रहा है, जो अपनी नीड्स ही नहीं, जो जिन्होंने जब ये सफ़र शुरू किया था वो साइकिल पे, वो मोटरसाइकिल पे थे, आज वो गाड़ियों पे हैं,
जिनके पास फैक्ट एंड फिगर है, जिनके पास लॉ ऑफ एवरेज के नॉलेज है, जिनके पास आज 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 की टीम है, आप उनकी बात सुनेंगे या इन ओपिनियन रायचंद की बात सुनेंगे? जो कामयाब हो चुके हैं 10 सालों में उनकी बात सुनेंगे, 5 सालों में, या जो फेलियर है उनकी बात सुनेंगे? मेरा पॉइंट फॉलो किया आपने? आपकी अपलाइन के पास फैक्ट एंड फिगर है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक पूरा रास्ता तैयार हुआ पड़ा है जहाँ पर वो आपको चला के आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो हमने किसकी सलाह लेनी है, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सलाह तो देखिए, मैं नहीं कहता इसके बिना गुजारा, हमारा गुजारा नहीं, हम भी आज भी पहले भी सलाह लेते थे, आज भी सलाह लेते हैं और आगे भी सलाह लेनी है। पर सलाह लेनी किसकी है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या सलाह तो मिलती है, सलाह तो हर कोई लेना चाहता है, पर आज कलयुग के ज़माने में बढ़िया सलाह का मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही नहीं मिलता। आप देखिए, मतलब कलयुग तो क्या, त्रेता युग सतयुग में गलत सलाह से पूरे का पूरा परिवार नष्ट खराब हो जाता था। राम राज्य सुना होगा आपने, है ना। एक दशरथ था, उसकी 3 रानियाँ थी, तीनों रानियों के 2-2 बेटे थे, 4 भाई थे, इकट्ठे खेलते थे। राम राज्य था, पाप का, झूठ का, बेईमानी का कोई नामो निशान नहीं था, बहुत ही बढ़िया परिवार चल रहा था। वहाँ पे एक मंथरा नाम की स्त्री आई, उसने कैकेयी को एक कान में सलाह दी। कोई दिक्कत नहीं है, देती है, मंथरा सलाह देती हैं, पर दिक्कत वहाँ पे हुई जब कैकेयी ने मंथरा की सलाह कान में डालने के बाद उस पर अमल कर लिया, उसको सुन लिया, उसको सीरियसली ले लिया। उस मंथरा की एक सलाह के साथ ही आप देखिए राम राज्य नष्ट हो गया, दशरथ की मौत हो गई। ऐसा ही हुआ ना। यदि बात करें महाभारत की, ठीक है, एक पांडु था, एक धृतराष्ट्र था, दोनों भाई थे। पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 105 भाई थे, ठीक है, चाचा ताया के लड़के, जो इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, सब कुछ इकट्ठा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। उनके पास भी राजमहल था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वहाँ पे एक शकुनी नाम का शख्स आया, जिसकी टांग तो कम चलती थी पर दिमाग बहुत चलता था। तो उसने क्या किया, उसने दुर्योधन के कान में एक सलाह दे दी, तो दुर्योधन ने वो सलाह मान ली। तो नतीजा आपके सामने है, महाभारत। आज भी बहुत से परिवारों में महाभारत होता है, क्यों? क्योंकि शकुनी की सुन लेते हैं, मंथरा की सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था आज की बातें सिर्फ बिजनेस में नहीं, परिवार में भी काम आने वाली हैं। तो हमने ज़िंदगी में मंजिल पे पहुंचना है, कामयाबी पे पहुंचना है, तो अपने सपनों को पाना है, तो हमने सलाह किसकी माननी है? सलाह तो मिलेगी, हमें भी मिली थी, अपने रिश्तेदारों की सलाह मिली थी, नौकरियां छोड़ के कैसे काम में पड़ गए, ये काम नहीं चलते, ठीक है, ये टोपियां कमाने वाले काम होते हैं, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये होता है, वो होता है। वो सही है, देखो, जिसने जिस रंग का चश्मा लगाया है उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देना है। जिसने काला चश्मा लगाया है उसे सारा काला दिखाई देगा, जिसने हरे रंग का चश्मा लगाया उसे सारा ग्रीन दिखाई देगा, जिसने लाल रंग का चश्मा लगाया उसे सारा लाल दिखाई देगा। सही है कि नहीं? जिसने 3 कंपनियों में धोखे खाए हैं, उसने धोखे का चश्मा लगाया है, उसे जीएसएसएल भी धोखा ही दिखाई देगा। पॉइंट फॉलो किया? हाँ, आपने ये देखना है कि आपने मंथरा की सुननी है, शकुनी की सुननी है, या आपने कृष्ण भगवान की सुननी है। अर्जुन भी सुनता था कृष्ण भगवान की, ठीक है। इसी तरह आपकी अपलाइन भी आज की तारीख में अपने लिए श्री कृष्ण ही है। वो हमें इस जो नेगेटिविटी का चक्कर व्यू है उसमें से निकाल लेंगे। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ पे नीड्स फुल नहीं होती, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वो इस महंगाई के चक्कर व्यू से निकाल के हमें सपनों के महलों में पहुँचा देंगे, ठीक है। तो हमने सलाह लेनी है, हमने सलाह किस शख्स की लेनी है, ठीक है। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सलाह तो हमें मिलेंगी पर हमने लेनी किसकी है, ठीक है। सलाह उस शख्स की लीजिए जिसके जैसे हमने बनना है, अपने काम के मास्टर बनना है। हमने परसों मैसेज भेजा था, आपने देखा होगा सबने वो मैसेज, कि हमने खाना पूर्ति नहीं करनी। यदि हम खाना पूर्ति करते हैं तो खाना पूर्ति आ जाती है। हमने अपने काम के मास्टर बनना है, माहिर बनना है, मतलब कोई भी काम करना है, शू पॉलिश का काम भी करना है ना, साला ऐसे ही करो कि पूरे आपके इलाके में आपके जैसी शू पॉलिश कोई ना करता हो। नाई का काम करना है तो जावेद हबीब की तरह करो कि आपके जैसे बाल कोई और ना काटे। कोई भी काम करना है उसके मास्टर बन जाओ,
ठीक है, देखिए लोहे को लोहा कभी भी नहीं खींचेगा, खींचेगा? मैं भी लोहा, आप भी लोहा, लोहे को लोहा खींचेगा? नहीं खींचेगा। हम दोनों एक जगह पे बैठे होंगे, मैं बैठा हूँ, मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है, मैं भी सेम आप भी सेम, मैं भी 10वीं में आप भी 10वीं में, मैं भी 10th में आप भी 10th में, तो हम 10-15-20 मिनट में बोर हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ना ही आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है, ना ही मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। पर यदि मैं +2 में हूँ, बीए में हूँ, या आप +2 में हो, बीए में हैं, ठीक है, एमए कर चुके हैं, मैं 10th में हूँ, तो आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे आने वाली ज़िंदगी में मेरे काम आने वाला है। आप मुझे वो बताएंगे, मैं बोलूँगा, आप मुझे वो देंगे, मैं बोलूँगा, आप मुझे सिखाएंगे, मैं सीखूँगा। तो हम चाहे 3 घंटे बैठे रहें, मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप चुंबक हो, मैं लोहा हूँ। लोहे से लोहा कभी जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमने लोगों को, हम कहते हैं कि लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, जुड़ेंगे, हमने जोड़ना नहीं है, वो खुद जुड़ेंगे। शर्त यह है कि हमें खुद को चुंबक बनाना होगा, ठीक है। ये कि मैं वही कहता हूँ कि जो कुछ भी समाज में होता है काम हमारा वैसा ही, हमने कोई नई अलजेब्रा साइंस नहीं बनानी है। आपके बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ते होंगे, ठीक है, जिनके पास भी ट्यूशन पढ़ते हैं, क्या वो टीचर आपके घर पे आए थे आपके अपने बच्चों को मुझे हमारे पास ट्यूशन पढ़ने भेजो? नहीं आए थे, नहीं आए थे ना। आपने खुद उस टीचर को ढूंढा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज लेके खुद को इतना मास्टर बना लिया, परफेक्ट बना लिया, आपने अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ दिया, ठीक है। भगवान ना करे सेहत खराब हो गई आपकी, जब मेरी सेहत खराब हो गई, हमने दवाई लेनी है, ठीक है, तो हम कैसा डॉक्टर ढूंढते हैं? ऐसे ही जोड़ा छाप, जहाँ जो हमें पता है कि यार इसकी दवाई खाने से तो जो सही हो जाता है बंदा। आप किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, जो बंदा अपने काम का मास्टर बन गया है, उसने मेहनत करके अपने आप को चुंबक बना लिया है, लोग खुद ब खुद उसके पास जुड़े जाते हैं। जो घटिया डॉक्टर होगा, उसे अपना क्लिनिक चलाने के लिए, अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती हैं, कभी न्यूज़पेपर में, कभी कहीं पे, कभी फ्लैक्स पे। और जो डॉक्टर बढ़िया है, आप जाके देखिए, उसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। फैक्ट नहीं है, ठीक है। भगवान ना कहे किसी को यदि एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैसा एडवोकेट ढूंढते हैं? जो मतलब नेगेटिव कोई पॉजिटिव, मतलब हारे हुए केस को भी जिता दे। चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे राज मिस्त्री, हमने कोई भी काम करवाना हो तो हम मास्टर बंदे को ढूंढते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक बढ़िया नेटवर्कर, एक बढ़िया लीडर बन जाएंगे, तो लोग खुद ब खुद ढूंढ के हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें खुद ढूंढेंगे हम कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। जब भी आप अपनी टीम के पास बैठेंगे, तो आपके शब्दों से, आपकी बातों से ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, इतना ज्ञान, इतनी गहराई झलकनी चाहिए कि उन्हें लगना चाहिए कि यार इस बंदे के साथ जुड़ के हम इस सागर से, इस भव सागर से पार निकल जाएंगे। जैसे हम जब गुरु धारणा करते हैं तो हम सत्संग सुनते हैं, जाके उनका सत्संग सुन के हमारा मन निर्मल हो जाता है। हमें लगता है कि ये बंदा हमें 83 के चक्कर से निकाल सकता है, तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, नाम दान ले लेते हैं। इसी तरीके से जब आपकी बातों से ये झलकना शुरू हो जाएगा कि आप सामने वाले बंदे को सपनों तक पहुंचा सकते हैं, उसके सपने पूरे कर सकते हैं, उसे करोड़पति बना सकते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ढूंढ के आपको जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए हमने लोगों को जोड़ने की बजाय खुद पे काम करना शुरू करना है, खुद को इतने एजुकेट करना है, खुद को इतने मास्टर, इतने माहिर बनाना है कि लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करें, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि 30 मिनट में हो जाएगा, पर चलो बढ़िया है। तो आज हम यहाँ पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने बात की थी कि हमने जो फल है अपना, मतलब जो पेड़ अपना फल छुपा के रखते हैं, उनसे फल छीन लिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। जो अपने फल को सामने दिखाते हैं, उनके फल को भी लिया जाता है और उन्हें संभाल कर भी रखा जाता है। इसलिए हमारे पास भगवान का जो कुछ भी है, उसे छिपा के रखने की बजाय मानवता के कल्याण में लगाना शुरू कीजिए। चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो ताकत है, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो हमने अपनी टीम के कल्याण में वो चीज़ लगानी शुरू करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे कि हमने फैक्ट एंड फिगर के पीछे जाना है, रायचंद के पीछे नहीं जाना है।
ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक यहाँ पे बात की कि हमने खुद को चुंबक बनाना है, लोहा खुद ब खुद हमारे पास आएगा। तो आज के दिन को और भी शानदार बनाने के लिए, आज के दिन को और भी यादगार बनाने के लिए आज फाइटर ग्रुप का टारगेट है कि आज हमने रिकॉर्ड तोड़ आईडीज लॉगिन करके आज हमने 100+ आईडीज लॉगिन करनी है। और 100+ आईडीज लॉगिन करने के लिए आपके लिए जो लॉगिन डे चले है 9 और 10 तारीख का, ठीक है, कल का और आज का, वो तो है ही है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने कल एक आईडी लॉगिन की है या 2 आईडी लॉगिन की है, आज वो 1-2 आईडीज और लॉगिन करके अपना जो गिफ्ट है, जो बड़ा गिफ्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसका आज अंतिम दिन है 2 दिनों के कॉन्टेस्ट का, 9 और 9 सितंबर 10 सितंबर वाले कॉन्टेस्ट का। उसके साथ साथ आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फाइटर ग्रुप लेके आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ऑफर। सिर्फ और सिर्फ एक आईडी डायरेक्ट लॉगिन करने पे, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी डायरेक्ट लॉगिन करने पे आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड की चेन। पर्सनलाइज की चेन मतलब आपकी फ़ोटो वाला जो की चेन आपको गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक आईडी लॉगिन कीजिए और जो शानदार की चेन है जो वो पाइए, ठीक है। एक आईडी लॉगिन करने पे 500 डायरेक्ट इनकम, उसके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो की चेन आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो की चेन वाला ऑफर है, ये की चेन वाला ऑफर सभी अचीवर्स के लिए है, सिर्फ नॉन बाइक अचीवर्स के लिए नहीं है। मतलब चाहे कोई सफारी अचीवर है, चाहे कोई स्विफ्ट अचीवर है, चाहे कोई इनोवा अचीवर है, कोई भी बंदा यदि आज एक आईडी डायरेक्ट लॉगिन करेगा उन्हें ये की चेन गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज का जो सेशन है बढ़िया लगा होगा। और हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और सितंबर महीने में को बढ़िया तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा आईडीज लॉगिन करके यादगार बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जल्दी। थैंक यू।